इन दिनों देश में सबसे ज्यादा कोई चर्चा हो रहा है तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। चाहे देश में तमाम उथल पट हो, उसका कोई असर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ही महिला का नाम बार बार लिया जा रहा है। वहीं कुछ महिलाएं ज्योति मौर्य के पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें बिहार में, तो बिहार के बक्सर में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। ज्योति मौर्य की वजह से उसके एक महिला के पति अपने पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिया और मामला थाने तक पहुंचा। लेकिन हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील है, इनसे जानेंगे कि महिला पर क्या कहेंगे। जो ज्योति मौर्य को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर आज बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी बुनियादी सवाल हैं सोशल मीडिया पे सारी बातें क्यों आ रही हैं कि जो भी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उसकी बात न करके ज्योति मौर्य का एक मसला मिल गया है, हम उस पर बोले जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ज्योति मौर्य एक पद पे पहुंच चुकी हैं, उनकी चेतना भी आगे बढ़ी हुई है, उन्नत चेतना है। पता नहीं बीचों बीच में क्या मामला है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर बिना मतलब की बातों को तूल देने की एक आदत पड़ती जा रही है, जो खतरनाक है अपने आप में। हम बुनियादी सवालों की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। एक महिला का मसला मिल गया है तो उसको चरित्रहीन करने पर लगे हुए हैं। इसी में लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत बात है। सोशल मीडिया को इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए और जो भी उसका सही पक्ष है उसको ले सामने आना चाहिए। कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है, लेकिन कई जगह पर इसका दुष्परिणाम ही देखा जाए। बिहार के बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिया। अरे रोज रोज पति लोग पत्नियों को जूता से मार के निकाल देते हैं। कितना छापते हैं आप लोग, कितना क्या कर लेते हैं भाई। तो एक ज्योति मौर्य का मसला आ गया है तो कितने मसलों को लगा दिया जाए, ये पूरी साजिश चल रही है। ठीक है, ये पूरा सत्ता का जो एंटी महिला जो सोच है, ये उसका परिणाम है। आप एक वरिष्ठ वकील है, इसमें कौन गलत हो सकता है, आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य? मुझसे पूछिएगा तो पुरुष सत्ता का जो पूरा दिमाग टकरा गया है कि कैसे कोई महिला वहां चली गई, वो बात न कह के और चरित्रहीनता की बात ऊपर ला दिया है। ये बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। वो धर्मशास्त्रों से लेकर आज तक लागू है। ज्यादातर पुरुषों ये कह रहे हैं, वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महिलाएं अपनी जब बड़ी हो जाती हैं, जब अच्छे नौकरी करने लगती हैं, वो पति को अपना भूल जाते हैं जब पति बेरोजगार होता है। मुझे देखिए, ऐसा सोशल मीडिया पर वही लोग हैं जो वर्तमान सरकार चल रही है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के प्रवक्ता हैं, वही बोल रहे हैं और बुनियादी सवालों से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए सब चल रहा है। ज्योति मौर्य का मामला कुछ भी नहीं है। मेन बात यह है कि आप बुनियादी सवालों की बात न कर सकते, उसको भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप महिला को जैसे महिला का सपोर्ट कर रही हैं या उसकी सच्चाई को? नहीं, एक व्यक्ति होने के नाते, चूंकि महिलाओं के रास्ते में हजार किस्म की बाधाएं आती हैं। ठीक है, ये बाधा उसी रूप में है कि किस रूप में महिलाओं को बदनाम कर दो ताकि उनके कदम को रोका जा सके। ये कहीं ना कहीं से एंटी महिला सोच का देन है। मेरा ये कहना है, ये सब सामान्य बातें हैं, सब पहले भी होती रही हैं। अंदर खाते क्या बात है उसको बात न करके हम सीधे एक पक्ष को, एक महिला को जो है बदनाम करने पर लगे हुए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य इसको लेकर क्या होगा, कैसे? कुछ नहीं, समाज चलेगा, यूं ही समाज चलता रहा, समाज चलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और ज्योति मौर्य का मामला भी, चेतना उनकी आगे बढ़ी है, पुरुषों से बातचीत बढ़ी है, वो बढ़ेगी ही। और उनके पति का हम कहाँ जाकर टकरा गया है, उनकी चेतना कहाँ तक है, ये भी अब बहुत अंदर आप जाइएगा, वहाँ आप जा ही नहीं पाइएगा। आप केवल यहाँ प्रचार कर रहे हैं, उनके अंदर की बात आगे कोई नहीं सुनना समझना चाहता है। ठीक है, केवल एक पक्ष को हमने पकड़ लिया है कि हाँ उसने धोखा दिया है, उसने ऐसे किया है, उसने दोस्ती कर लिया तो उसने ऐसे कर लिया है, बेवजह तुल दिया जा रहा है इस मसले। आप वकील हैं, यहाँ आपके पास ऐसे भी मामले आते हैं कि जो पुरुष कामयाब हो जाए अपने पत्नी को छोड़ दे? 100% मामले पुरुषों के द्वारा धोखा दिए होते मामले होते हैं। 1% भी ऐसा नहीं होता कि कोई महिला किसी को धोखा दी हो। आप इसको मेरा पक्षपात मत समझिएगा, जो सही मेरी फीलिंग वही हमने बताया। जैसे देख सकते हैं, साहब कहना है कि इस तरह के मामले महिला और पुरुष में बराबर देखा जाता है। वहीं में मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ।